दोस्तों फाइनली द वेट इज ओवर। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार जीजेयू हिसार में जो वैकेंट सीट का स्टेटस है वो आउट हो चुका है और इस वीडियो में आपको वही बताने जा रहा हूँ कि किस कैटेगरी से कितनी सीट्स बाकी हैं, ताकि अगर आप फिजिकल काउंसलिंग में जाने का डिसीजन लेना चाहते हैं तो कंफर्टेबली ले सकते हैं। इस वीडियो की बहुत लंबे टाइम से डिमांड चल रही थी, बार बार कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ रहा था कब की वैकेंट सीट आउट होंगी और कब आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वो पल आ चुका है और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आपको वैकेंट सीट से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन फॉर द सेकेंड फिजिकल राउंड ऑफ जीजेयू हिसार बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार का पहला फिजिकल काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है और उसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूं कि क्या उसकी वैकेंट सीट्स थी और क्या उसका स्टेटस था वगैरह वगैरह। इस वीडियो में क्या होने वाला है दोस्तों, अब इस समय मौजूदा समय में वैकेंट सीट का स्टेटस मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि जो सेकेंड फिजिकल काउंसलिंग जीजेयू हिसार की होने वाली है वहां पे आप जो है कंफर्टेबली जा सकते हो और ये देख के जा सकते हो कितनी सीट वैकेंट है। अगर आपकी काम की कोई सीट वैकेंट है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जाना कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों दिस वैकेंट सीट, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, वैकेंट सीट कम्स विद अ क्लॉज दैट इज एज ऑफ नाउ। कब है ये वैकेंट सीट? तो दिस वैकेंट सीट इज एज ऑफ 27 अगस्त 2024 मॉर्निंग 10 AM। ठीक है, 27 अगस्त सुबह सुबह 10 बजे तक का ये स्टेटस है और उसके बाद कोई स्टेटस अभी तक आया नहीं है। आएगा तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों जितनी कोर्सेज हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 17 कोर्सेज हैं बेसिकली, जिसमें से 4 कोर्स हैं वो आपके हिंदी मीडियम वाले कोर्स हैं और 13 कोर्स हैं वो इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज हैं। अलग अलग कोर्स में अलग अलग सीट वैकेंट हैं, कहीं पे 19 सीट वैकेंट है, कहीं पे 30 सीट वैकेंट है। तो इस टाइप से अलग अलग वेरिड वे में सीट वैकेंट है जीजेयू हिसार में। और ये फिजिकल काउंसलिंग विदाउट रिजर्वेशन होने वाली है। इसका मतलब आपकी जो शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास जैसी कैटेगरीज है वो आपको नहीं दिखाई देंगी। बेसिकली सीट स्टेटस भी आपको 5 अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में दिखाई दे रहा है। सबसे पहला है ऑल इंडिया कैटेगरी, ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी, AOICB जिसे कहते हैं। दूसरी है हरियाणा ओपन कैटेगरी, दिस इज फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ हरियाणा। ठीक है, जितनी भी हरियाणा की अलग अलग कैटेगरीज हैं उनको सबको मिला के ये जो कैटेगरी है जिसमें सबसे ज़्यादा सीट्स अभी हैं ये है हरियाणा ओपन कैटेगरी। ठीक है, हरियाणा ओपन कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो है दोस्तों 3 और कैटेगरीज हैं, जो है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, फिर है TFW ट्यूशन फी वेवर कैटेगरी और आखिरी में है KM यानी कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी। ये अलग से 3 कैटेगरी हैं, इन टोटल 5 ही ये कैटेगरी है। दिस इज विदाउट रिजर्वेशन जो होने वाला है। और सबसे पहला कोर्स जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे ये है आप सबका फेवरेट, हमारा फेवरेट, AI एंड डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में अगर आप BTech करना चाहते हैं फ्रॉम जीजेयू हिसार से, जिसकी डिमांड वाकई में बहुत ज़्यादा है। और इसमें बेसिकली इन टोटल 8 सीट वैकेंट है दोस्तों, जिसमें 5 सीटें जो हैं वो हरियाणा ओपन कैटेगरी की हैं, 1 सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की है, 2 सीट KM यानी कश्मीरी माइग्रेंट की है। इन टोटल 8 सीट वैकेंट है और आपकी TFW और ऑल इंडिया कैटेगरी से कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है फॉर AI एंड डाटा साइंस। अगले कोर्स की बात करते हैं दोस्तों, ये है BTech इन सिविल इंजीनियरिंग। BTech इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए 16 सीट्स वैकेंट है दोस्तों। और सिविल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट जाना प्रेफर करते हैं जो गवर्नमेंट साइड में जाना चाहते हैं, जो JEE बनते हैं, जूनियर इंजीनियर अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, उन्हें सिविल इंजीनियर्स प्रीफर किए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे 16 सीट्स जो वैकेंट हैं, इनमें सबसे ज़्यादा हरियाणा ओपन कैटेगरी के 10 सीट वैकेंट है, क्योंकि हरियाणा ओपन कैटेगरी सभी दूसरी कैटेगरी से मर्ज होकर बनी हुई है, इसीलिए इसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वैकेंट हैं। और ऑल इंडिया कैटेगरी की तो कहीं पे 1 या 2 सीट्स वैकेंट है, ज़्यादा वैकेंट भी नहीं है। तो सिविल इंजीनियरिंग में दोस्तों 10 सीट वैकेंट है हरियाणा ओपन कैटेगरी के लिए, 3 सीट वैकेंट है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, 3 ही सीट वैकेंट है KM यानी कश्मीरी माइग्रेंट के लिए। और इसके अलावा TFW और ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। इन टोटल 16 सीट्स आर वैकेंट इन सिविल इंजीनियरिंग। तीसरे नंबर पे बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, CSC इंजीनियरिंग बहुत लोगों का फेवरेट होता है और इसमें बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट नहीं है, सिर्फ 9 ही सीट वैकेंट है, क्योंकि अच्छा कोर्स है एंड डिमांडिंग है और स्टूडेंट्स इसको प्रीफर भी करते हैं। तो जो 9 सीट वैकेंट है दोस्तों, इसमें 1 सीट ऑल इंडिया कैटेगरी से भी वैकेंट है, 2 सीट हरियाणा ओपन कैटेगरी से वैकेंट है और 6 सीट कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से भी वैकेंट है।
और इसके अलावा दूसरी कैटेगरीज EWS TFW से कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं एक और बहुत अच्छा कोर्स, इनफैक्ट ये है CSC विद AI एंड ML, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो रियली बूम पे है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, और बहुत डिमांडिंग है। अगर आप इससे करना चाहते हैं अपनी बीटेक फ्रॉम GJU हिसार, तो दोस्तों इसके लिए आपकी 9 सीट वैकेंट है। ठीक है, आपकी 9 सीट्स वैकेंट है इसमें भी, जिसमें से 4 सीट हरियाणा ओपन कैटेगरी की, 4 सीट कश्मीरी माइग्रेंट की और 1 सीट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की है, और ऑल इंडिया कैटेगरी और TFW कैटेगरी से कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जो लोग USBVN जैसे डिपार्टमेंट टारगेट करते हैं एज गवर्नमेंट जॉब्स फर्दर बीटेक के बाद, उनके लिए अच्छी खुशखबरी है कि 12 सीट इसमें वैकेंट्स हैं, और जिसमें से 6 सीट आपकी हरियाणा ओपन कैटेगरी की हैं, 2 सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की हैं, 3 सीट कश्मीरी माइग्रेंट की हैं और 1 सीट TFW यानी ट्यूशन फी वेवर कैंडिडेट्स की हैं, और ऑल इंडिया कैटेगरी से कोई भी सीट इसमें वैकेंट नहीं है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। दिस इज़ ए न्यू फील्ड और इसमें भी स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं जाना। इसमें काफ़ी सीट्स वैकेंट हैं, इनफैक्ट 18 सीट्स आर वैकेंट इन दिस, जिसमें सबसे ज़्यादा 14 सीट हरियाणा ओपन कैटेगरी से ही वैकेंट है, 2 सीट EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से और 2 ही सीट कश्मीरी माइग्रेंट कैंडिडेट्स के लिए बची हुई हैं। बाकी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स और TFW ट्यूशन फी वेयर कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। इन टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए 18 सीट्स आर वैकेंट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं ECE के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 11 सीटें इन टोटल वैकेंट है, जिनमें से सबसे ज़्यादा 7 सीट यानी 7 सीट्स आर वैकेंट फॉर हरियाणा ओपन कैटेगरी और 1 सीट TFW ट्यूशन फी वेयर कैंडिडेट्स के लिए वैकेंट है और 3 सीट कश्मीरी माइग्रेंट के लिए वैकेंट है। इसके अलावा AIC ऑल इंडिया कैटेगरी और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। ECE इंजीनियरिंग के लिए JJU हिसार में इन टोटल 11 सीटें वैकेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 10 सीटें हैं दोस्तों वैकेंट, जिनमें सबसे ज़्यादा फिर से हरियाणा ओपन कैटेगरी की, फिर 3 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट की और बची हुई तीनों कैटेगरी में एक भी सीट इसमें वैकेंट नहीं है। अब दोस्तों आगे चलते हैं 9th कोर्स की बात करते हैं। ये है फूड टेक्नोलॉजी। बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी में अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, 19 सीट्स आर वैकेंट, जिनमें सबसे ज़्यादा 12 सीटें हरियाणा ओपन कैटेगरी के लिए हैं और 3 सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वैकेंट है, 2 सीट TFW और 2 ही सीट कश्मीरी माइग्रेंट के लिए भी इसमें वैकेंट है। तो ये थी फूड टेक्नोलॉजी इन बीटेक, जहाँ पे इन टोटल 19 सीट्स आर वैकेंट। ऑल इंडिया कैटेगरी से यहाँ पे भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं IT, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो काफ़ी सिमिलर होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। उसके लिए दोस्तों 11 सीट्स वैकेंट है। JJU हिसार में IT बीटेक के लिए 11 सीट्स आर वैकेंट, जिनमें से सबसे ज़्यादा 7 सीट्स आर वैकेंट फॉर हरियाणा ओपन कैटेगरी, 3 सीट्स आर वैकेंट फॉर कश्मीरी माइग्रेंट, 1 सीट इज़ वैकेंट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और इसके अलावा ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए और ट्यूशन फी वेयर कैंडिडेट्स के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। समिंग आउट टू बी टोटल 11 सीट्स आर वैकेंट इन IT इंजीनियरिंग। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 11th कोर्स की तरफ। ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप बीटेक करना चाहते हैं फ्रॉम JJU हिसार, इसके लिए 10 सीटें वैकेंट है, बहुत ज़्यादा वैकेंट नहीं है। 6 सीट जिनमें सबसे ज़्यादा हरियाणा ओपन कैटेगरी की ही वैकेंट है, 1 सीट ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की भी वैकेंट है और 3 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट की वैकेंट है। इसके अलावा बची हुई दोनों कैटेगरी से कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। समिंग आउट टू बी 10 सीट्स आर वैकेंट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन JJU हिसार। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल ब्रांच, जिसमें बहुत ज़्यादा रश नहीं होता है, इसीलिए एक्सपेक्टेड भी था। यहाँ पे सीट्स थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंट है, 30 सीट्स आर वैकेंट इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। अगर आप पैकेजिंग टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इसमें 30 सीट्स आर वैकेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा 23 सीट्स आर वैकेंट इन हरियाणा ओपन कैटेगरी और 2 सीट वैकेंट है आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी से। जितनी भी ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स अभी तक बताए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इसमें वैकेंट है, 2 सीटें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए वैकेंट है पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में JJU हिसार। 3 सीट वैकेंट है EWS के लिए, 2 सीट वैकेंट है कश्मीरी माइग्रेंट के लिए और TFW ट्यूशन फी वेयर कैंडिडेट्स के लिए कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 13th कोर्स एंड द फाइनल कोर्स इन इंग्लिश मीडियम। ये है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम JJU हिसार।
इसके लिए 22 सीट्स आर वैकेंट दोस्तों, जिनमें से 16 सीट्स हरियाणा ओपन कैटेगरी से वैकेंट है और 3 सीट्स जो हैं EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वैकेंट है और 3 ही सीट कश्मीरी माइग्रेंट के लिए वैकेंट है और ऑल इंडिया कैंडिडेट और TFW ट्यूशन फी वेयर के लिए कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है। इन टोटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से अगर आप बीटेक करना चाहते हैं फ्रॉम GJU हिसार तो 22 सीट्स हैं जो वैकेंट है जिनको फिल किया जाएगा इन सेकेंड फिजिकल काउंसलिंग। दोस्तों बच गई हैं 4 ब्रांचें जो बेसिकली हिंदी मीडियम में GJU हिसार करवाता है। तो सबसे पहले है CSC कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इसमें इन टोटल 35 सीट्स वैकेंट है। हिंदी मीडियम का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं होता है तो ऑब्वियसली दिस वाज अ बिट एक्सपेक्टेड ऑल्सो, जिसमें सबसे ज़्यादा 26 सीट्स आर वैकेंट इन हरियाणा ओपन कैटेगरी। फिर 4 सीटें वैकेंट हैं ऑल इंडिया कैटेगरी से भी, 3 सीटें वैकेंट हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से और 2 सीट वैकेंट है फॉर कश्मीरी माइग्रेंट कैंडिडेट्स। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर है ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों 35 सीट्स आर वैकेंट, 35 सीट वैकेंट है जिसमें वही सेम स्टैट्स है CSC वाला। 4 सीटें वैकेंट है ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए और 26 सीट्स हैं हरियाणा ओपन कैटेगरीज के लिए वैकेंट। फिर है 3 सीटें EWS के लिए वैकेंट और 2 सीट वैकेंट है आपकी कश्मीरी माइग्रेंट के लिए। एक भी सीट वैकेंट नहीं है TFW यानी ट्यूशन फी वेयर कैंडिडेट्स के लिए। इन टोटल 35 सीट्स वैकेंट है ECE हिंदी के लिए GJU हिसार में। अब बात करते हैं दोस्तों मैकेनिकल इन हिंदी में। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग हिंदी मीडियम से करना चाहते हो GJU हिसार में तो इसके लिए 34 सीट्स वैकेंट हैं, नॉट लेस, सिर्फ एक सीट कम है एज कम्पेयर टू CSC और ECE, जिसमें सबसे ज़्यादा 25 सीट्स वैकेंट है दोस्तों आपकी हरियाणा ओपन कैटेगरी के लिए और 4 सीटें वैकेंट हैं ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी के लिए, 3 सीट वैकेंट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, 2 सीट वैकेंट है कश्मीरी माइग्रेंट के लिए और ट्यूशन फी वेयर के लिए यहाँ पे भी एक भी सीट वैकेंट नहीं है। इन टोटल 34 सीट्स हैं दैट इज वैकेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी फ्रॉम GJU हिसार। अब आगे चलते हैं दोस्तों और फाइनल कोर्स की बात करते हैं। यह है 17th कोर्स इन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन हिंदी। अगर आप करना चाहते हो फ्रॉम GJU हिसार तो इसमें 35 सीट्स, सबसे ज़्यादा 35 सीट्स वैकेंट है दोस्तों, जिनमें 26 सीट्स आर वैकेंट फ्रॉम हरियाणा ओपन कैटेगरी, 4 सीटें आपकी वैकेंट है फ्रॉम ऑल इंडिया कैटेगरी और 3 सीटें वैकेंट है फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और 2 सीट आपकी वैकेंट है कश्मीरी माइग्रेंट्स कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों IT के लिए भी इन टोटल 35 सीट्स वैकेंट है। आप देख सकते हो हिंदी मीडियम के लिए जो 4 कोर्स है उसमें तो मतलब भर भर की सीटें वैकेंट है क्योंकि ऑब्वियसली हिंदी मीडियम के लिए कैंडिडेट्स थोड़े कम होते हैं तो ये एक्सपेक्टेड भी था। तो दोस्तों ये था वो स्टेटस, वैकेंट सीट्स का स्टेटस एज ऑफ 27 अगस्त, जिसकी आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बार बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि GJU हिसार की जो वैकेंट सीट्स है उसका स्टैट्स बताओ। तो दोस्तों ये रहा उसका स्टेटस, जहाँ पे 17 कोर्सेज के बारे में हमने बात की। हिंदी मीडियम के कोर्सेज में सबसे ज़्यादा सीट्स वैकेंट है और हरियाणा ओपन कैटेगरी जिनको सभी कैटेगरी से मर्ज करके बनाया हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंट सीट देखी जा रही हैं। और उसके बाद सबसे कम सीट जो है आपकी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए है, कहीं पे 1 या 2 ही सीट है इफ़ यू लीव द हिंदी कोर्सेज असाइड। और ट्यूशन फी वेयर के लिए बहुत कम सीट्स वैकेंट है, बट हरियाणा ओपन कैटेगरी के लिए अच्छी सीट्स वैकेंट है जो हरियाणा के सभी कैंडिडेट्स के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप जाना चाहते हो GJU हिसार में, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में एडमिशन लेना चाहते हो फिजिकल काउंसलिंग, सेकेंड फिजिकल काउंसलिंग के लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी दोस्तों। आप जाके जो है चेकआउट कर सकते हो क्या प्रोसेस है और अपना एडमिशन ले सकते हो बेस्ड अपॉन द चॉइस ऑफ ब्रांच विच यू हैव। और अगर आप जानना चाहते हो दोस्तों कि फिजिकल काउंसलिंग में होता क्या है, कैसे पूरा प्रोसेस होता है, एडमिशन कैसे होता है और सारी इससे जुड़ी हुई चीज़ें, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी इन डेप्थ वीडियो बनाई हुई है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कि कैसे फिजिकल काउंसलिंग में एक बड़ी सी स्क्रीन में डिस्प्ले चलता है और क्यों ये एक ट्रांसपेरेंट और फेयर मैनर में एडमिशन दिया जाता है, क्या कुछ इससे जुड़ी हुई सारी बातें, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ जो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।